ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राशन कितना जरूरी है ये राशन, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर आपको खाना न दिया जाए और कहा जाए कि जिंदा रहो तो क्या आप रह सकेंगे? सरकार की तरफ से इसी जरूरी राशन को गरीबों तक पहुंचाने के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान होती है। राजधानी रांची में एक जरूरतमंद परिवार को इस जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन नहीं मिल रहा, वो भी पिछले 6 महीने से। यह परिवार कभी भूखे पेट सोता है तो कभी आधे पेट खाकर सोता है। सुनिए इनकी मजबूरी इस रिपोर्ट में। आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दाने दाने को तरस रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं कोकर के अशोक प्रसाद सोनी, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इनकी कमाई इतनी भी नहीं है कि 6 सदस्य वाले परिवार का भरण पोषण वो आसानी से कर पाए। घर की खराब माली हालत के बीच पीडीएस के तहत मिलने वाला राशन एकमात्र सहारा था जिससे परिवार का पेट भरने में सहूलियत होती थी, लेकिन उसे भी सरकारी व्यवस्था ने छीन लिया। दरअसल राशन डीलर अजय कुमार की ओर से मुफ्त में मिलने वाले राशन नहीं दिए जाने के खिलाफ शिकायत करना इस परिवार को महंगा पड़ गया। इन्होंने एक जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए इसकी शिकायत की तो इसका खामियाजा राशन कार्ड रद्द कर चुकानी पड़ी, जिससे इस परिवार में कभी चूल्हा जलता है तो कभी नहीं। खाना बन रहा है, अब एनजीओ से लोन लेकर के किस तरह गुमटी में हम दुकान अपना खोले हुए हैं, जो कि मेरा गुमटी है। और प्लास्टिक सामान, थोड़ा बहुत स्टील सामान रहता है, और हम एनजीओ के लोन भरे या बाल बच्चा के पोसे, बहुत कठिनाई है मेरे साथ। जो एक आदमी कमाने वाला बाल बच्चा के पोसने वाला, हम नहीं सक रहे हैं बाबू। कुछ सरकार से राशन मिल जाता था तो उससे हमको बहुत सहारा हो जाता था। 6 सदस्य वाले इस परिवार का राशन कार्ड किरण सोनी के नाम से है, जिसे 5 माह पूर्व में ही रद्द कर दिया गया है। राशन कार्ड क्यों रद्द किया गया ये भी बताने वाला कोई नहीं है, जिसे दोबारा बहाल करने को लेकर पिछले 5 महीनों से जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मंत्री तक गुहार लगाकर थक चुका है ये परिवार। बावजूद इसके किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। गरीब असहाय मजदूरों के जीवन में कोरोना ने व्यापक प्रभाव डाला। इससे लोग उबरे भी नहीं थे कि सरकारी व्यवस्था ने गरीबों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। लोग किसी तरह से प्रभावित जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक ये भी परिवार है जिसने ऋण लेकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है। तो दिया गया और 2-4 दिन में पूरा राशन दे देने का आश्वासन भी दिया गया, पर 2-3-4 दिन के बाद हमको पता, जब हम मांगने गए राशन डीलर से राशन तो दिए नहीं और टाल दिए। तब हम इसके खिलाफ फिर से सोचे कि कंप्लेन करके पूछते हैं कि क्या कहते हैं वो। तो कंप्लेन करने पे हमको अचानक पता चला कि मेरा कार्ड ही रद्द कर। लाभू के कार्ड रद्द किए जाने के सवाल पर रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि बीते वर्ष राशन कार्ड बन रहा था। उस वक्त आर्थिक रूप से मजबूत 20% लोग राशन कार्ड बनाकर गरीब जरूरतमंदों के निवाले पर हकमारी कर रहे थे, जिसको रद्द करने का काम किया जा रहा था। उसी में इस परिवार का भी राशन कार्ड रद्द किया गया होगा। सही मायने में इस परिवार को जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों में बांटने वाले राशन की जरूरत है, और ऐसे में रद्द राशन कार्ड को दोबारा बहाल किया जाना जरूरी है। लोगों ने पाया कि 60% लोगों का बनना था, 80% लोगों का बन गया। राज्य सरकार का निर्देश था कि जो लोग गलत रूप से कार्डधारी चिन्हित हो गए हैं उनको हटाना है। हटाने का काम 3-4 लोगों के जिम्मे था। एक तो राशन डीलर के पास वो लिस्ट रहती थी, दूसरा वहाँ के एमओ उसके उत्तरदायित्व, मार्केटिंग अफसर उसके उत्तरदायित्व रहते थे, साथ ही सर्कल ऑफिस को भी इससे जोड़ा गया था। इसी के तहत कुछ लोगों का नाम कटा, हो सकता है इनका नाम भी उसी के तहत कटा हो। एक तरफ सरकार कहती कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, हर गरीब जरूरतमंदों को जन वितरण प्रणाली के तहत राशन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन राशन डीलरों और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मनमानी इस हद तक बढ़ गई है कि लाभुकों तक सही अनाज नहीं पहुंच पाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। और इसी पीड़ित परिवार से दिव्या सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। 2 किलो राशन, 5 किलो राशन, संभव है कि आप टीवी के सामने बैठे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। 5 किलो राशन के मायने हैं 400 रुपए। 400 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन इस परिवार के लिए वही 5 किलो राशन कितना महत्वपूर्ण है ये आप सुनिएगा। मेरा मकसद दिव्या को फोन लाइन पर जोड़ने का इतना सा ही है
कि इस परिवार के लिए इस 2 किलो 5 किलो राशन की अहमियत क्या है उसे समझाया जा सके। दिव्या, आपके लिए ये राशन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरत है आपको राशन की, और आपको क्या लगता है आपका राशन कार्ड जो है उसे क्यों बंद कर दिया गया, राशन क्यों बंद कर दिया गया, क्या लगता है? आप बोले, आज जनता आपको सुन रही है, सरकार आपको सुन रही है। दिव्या सर, एक्चुअली सर हमको सबसे बड़ा बात की राशन का बहुत बहुत ज्यादा सर एक बहुत बड़ा सहारा था हमारे लिए, क्योंकि सर हमारे घर में 6 सदस्य हैं सर खाने वाले, 1 जन कमाने वाले। सर उसमें भी वो बीमार रहते हैं, चीनिया के पेशेंट हैं सर, शुगर के पेशेंट हैं, उनको तो मतलब ज्यादातर वो बीमार ही रहते हैं। माँ भी है तो वो भी थायराइड के पेशेंट है, पूरा फूल जाती है, पूरा शरीर फूला हुआ है। घर कैसे चलता है सर? बहुत मुश्किल सर, जैसे तैसे। एक तो एनजीओ में भरना होता है सर, उसका दबाव अलग रहता है, क्योंकि सर समय पे उसको पैसा नहीं देंगे तो किसी से लेके इंटरेस्ट पे पहले उसको भरते हैं, फिर इंटरेस्ट वाला का सर अलग कहर होता है। सर बहुत मुश्किल होता है। तो आपका राशन क्यों बंद कर दिया गया, कुछ बताया गया, किसी ने कुछ कहा? सर हमसे कुछ कहा तो नहीं गया, पर सर जुलाई महीने में कोरोना का जो काल चल रहा था उसमें सर सबको राशन जो दिया जा रहा था 10 केजी सरकार द्वारा मुफ्त दिया जा रहा था। तो सर ऐसी परिस्थिति में सर तो हम लोग का तो और हालत खराब था। पर 10 केजी वाला राशन जब हम मांगने गए जुलाई महीने में, हमारे पिताजी गए थे तो सर उनको राशन देने के बजाय साफ डीलर कह दिए कि हम राशन नहीं देंगे आपको, जहाँ जाना है जाइए, हम आपको राशन नहीं देंगे। अच्छा। तो सर ऐसा सुनकर के पहले तो बहुत धक्का लगा, फिर भी पूछे कि आखिर क्यों नहीं दीजिएगा, तो सीधे कहते जहाँ जाना है जाइए। सर ऐसा जब उनसे सुने तो एक टोल फ्री नंबर से गूगल पे सर्च किए तो पता चला कि उस टोल फ्री नंबर पे शिकायत करने से शायद कुछ कार्रवाई होगा। हम शिकायत तो कर दिए सर, और सर कार्रवाई के रूप में हमको कुछ राशन दे दिया गया, दिलवा दिया गया डीलर से, और कुछ जो बकाया राशन था जो नहीं दिया गया था उसको देने का आश्वासन भी दिया गया। पर सर 3-4 दिन के बाद बकाया राशन तो लेने गए और वो टाल मटोल करने लगे, तो फिर से स्थिति जानने के लिए कि आखिर क्या मतलब बकाया राशन का होगा, हम फिर से कॉल किए उसी शिकायत नंबर पर। तो सर हमको अचानक पता चला कि मेरा एक सहारा भी छीन लिया गया, जो राशन कार्ड था वो भी रद्द करा दिया गया। सर ये सुन के तो इतना धक्का लगा कि सर कुछ देर तो कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहे। आप लोग मतलब आप क्या करती हैं दिव्या, और आपका घर किस चीज से चलता है, कमाने का साधन क्या है? सर गुमटी है सर, उसमें पापा भी बैठते हैं सर, पापा उतर सकते नहीं है इसलिए हमको बैठना पड़ता है सर। अच्छा, वो गुमटी ही आपके लिए जो साधन है सो है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बच्चे कि अभी हम डिप्टी मेयर साहब की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि संभव है कि आपका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है इसीलिए आपसे राशन कार्ड छीन लिया गया हो। अब दर्शक तय करें कि क्या ये बच्ची आर्थिक रूप से संपन्न है क्या? बेटा आप लोग रोज खाना पेट भर खा के आराम से सो जाते हो? आप बता दो, आज दर्शकों को सारी बात बता दो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है सर। खाना आदमी कैसे खाएगा सर? पहले तो प्रेशर है कि देना है सर, एनजीओ से लोन लिए हैं उसको भरना है सर, और दूसरा में प्रेशर ये है कि बीमार मम्मी पापा दोनों हैं सर, तो उनका दवा दारू अलग है। अच्छा देखो, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सब आपको सुन रहे हैं, हम उन तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। आप कुछ अपील करना चाहती हैं उनसे? सर यही अपील करना चाहते हैं कि सर हमारा जो राशन कार्ड रद्द किया गया उसको फिर से बहाल कर दिया जाए, और हमको जो 7 महीना से नहीं दिया गया है जो राशन सर, वो भी हमको दिलवा दिया जाए ताकि हमारा कुछ तो आर्थिक सहायता हो जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। अब आप सुनिए, देखिए क्या इन्हें इनका अधिकार राशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या आप तय कीजिए, सरकार तय करे, फैसला सरकार को लेना है और आपको लेना है। और झारखंड के लिए